हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्टडी। मैं कोमल तिवारी। तो सुबह हो गई थी और सबसे पहले मैं ना दरवाज़ा खोल के बाहर बैठती हूँ और बाहर का व्यू बहुत अच्छा होता है। और अब्बू ना मुझसे पहले आजकल उठ जा रही है और ना मैं तुरंत कहती हूँ मामा बाहर चलो। और कहना भी सही है, छोटा सा क्वार्टर है तो फिर घर पे कहाँ तक रहेगी। तो ये मॉर्निंग ड्रिंक बना रही हूँ मैं अव्या के लिए और अपने लिए। मतलब ये है बनाना से, ये है अव्या के लिए क्योंकि केले ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और केले सिर्फ ये खाती है। तो और एक दिन में एक केले से ज़्यादा खाती नहीं है, जबकि मैं सिर्फ आधा दर्जन केले लेके आई थी तो वो भी ख़राब हो रहे थे। और दूसरी ड्रिंक है मेरे लिए अजवाइन का पानी। आज से मैं ये न्यू ड्रिंक अपने लिए स्टार्ट कर रही हूँ वेट लॉस के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं है। काम तो बहुत है लेकिन मुझे नहीं लग रहा मेरे वेट लॉस में कुछ फ़ायदा करेगा। तो आ गई थी बाहर। पता नहीं कौन से बच्चे होते हैं ना जो अपने आप खा लेते हैं, मेरी अव्या बिल्कुल ऐसी नहीं है। तो उसे चाहिए था सुबह पपाया, थैंक गॉड घर पे पपाया था और मेरी भी ड्रिंक तैयार हो गई थी। तो सोचा एकदम आराम से पहले ड्रिंक एंजॉय करती हूँ और बाकी चीज़ें बाद में करूँगी। फ्यूचर के बारे में सोचे बगैर आप 24 घंटे में जितना कुछ कर सकते हो ना वो करिए। मतलब कि जो आपका आज के 24 घंटे है ना उसे कल के 24 घंटे से बेटर बनाना है। अगर आप आज का 24 घंटा चेंज नहीं कर सकते तो आप आने वाले फ्यूचर को क्या चेंज करोगे। अव्या खेल रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तब तक मैंने मॉर्निंग का नाश्ता तैयार कर लिया। मॉर्निंग का नाश्ता का प्लान तो कुछ और था, मैक्रोनी बनानी थी। इनके पापा की 20 आवर्स की ड्यूटी थी लेकिन उनका फ़ोन आया कि वो नाश्ता करने आ रहे हैं। तो फिर अचानक से ना माइंड चेंज हो गया कि यार मैदा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैदा तो हम लोग वैसे भी कभी बाहर जाते तो खा ही लेते। तो फिर मैंने तुरंत जल्दी से प्लान चेंज किया और आलू का पराठा बनाया। तो इनके पापा को लेट हो गया था तो वो खा के नहीं गए, वो तुरंत लेके चले गए, क्योंकि वो 10 से 15 मिनट के लिए ही आते हैं जब उनकी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। तो वो नाश्ता लेके चले गए थे और मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। और इस समय मैं थोड़ा बाहर इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि अब मैं अव्या को टीवी दिखाना अवॉइड करती हूँ कि अगर टीवी चल गई ना तो फिर वो कंटिन्यू टीवी देखती रहती है, इसलिए मैं बाहर बैठ जाती हूँ और बाहर का थोड़ा व्यू भी अच्छा रहता है। तो मेरा तो कुछ ऐसा हो ही नहीं पाता। अगर मैंने सोचा रहा कि मैं कंटिन्यू 1 आवर्स आराम से पढ़ूंगी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जिस दिन मैं सोचती हूँ दिन तो बिल्कुल नहीं हो पाता। अब जब कहीं सुसु आ जाती है, कहीं पॉटी आ जाती है, कहीं वो वॉमिट कर देती है और कहीं वो इरिटेट होने लगती है। तो मैं पढ़ रही थी तो अव्या को आ गई पॉटी। तो जब ये पॉटी करती है, मोस्टली ये नहाने के पहले ही पॉटी करती है, तो फिर मुझे लगता है कि जब मॉर्निंग में पॉटी कर चुकी है तो चलो नहला भी देते हैं। तो फिर लगे थे अव्या को तैयार करने के लिए और फिर तुरंत अव्या के लिए भी एक ताज़ा घी का पराठा बनाया और अव्या को खाना खिलाने लग गई। मतलब अगर पढ़ाई का ना एक फ़्लो नहीं बन पाता बाबू की वजह से, और हमारा रूटीन तो बाबू की वजह से ना दिन भर डिस्टर्ब होता रहता है। लोग कहते हैं ना रात में सोच के रहो कल आपको कितना पढ़ना है, कितने आवर्स पढ़ना है, लेकिन अगर आप एक मॉम हो ना तो आप ये नहीं फिक्स कर सकते। आप चाहते तो हो पढ़ना लेकिन आप नहीं फिक्स कर सकते कि नहीं मुझे फर्स्ट स्लॉट में इतना कंप्लीट करना है, सेकंड स्लॉट में इतना कंप्लीट करना है। हमारी एक बिल्डिंग थी है ना, वो बिल्डिंग बिखर गई है, उसकी ईंटें ना बहुत दूर दूर गिर गई हैं। तो हमको उन ईंटों को पहले एक एक ईंटों को सही सही जगह पे लगाना पड़ेगा, तभी तक हम टॉप पर पहुँचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शादी से पहले हम भी एक फ़्लो में थे, वो फ़्लो गया है टूट, तो हम वो फ़्लो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कल की चिंता नहीं करना हमारा आउटकम क्या होगा, कि हम पढ़ रहे हैं कि कुछ आउटकम आएगा कि नहीं आएगा, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले जो हमारी ईंटें बिखरी हुई हैं, हमारा जो सिलेबस, हमारी जो पढ़ाई, हमारी जो कंसिस्टेंसी टूटी हुई है, पहले उसको तो कंटिन्यू कर लो। तो इसीलिए कल के बारे में, आउटकम के बारे में मत सोचिए। आप आज को अच्छा करिए, कल से अच्छा आप आज कर लोगे ना तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा, आज मैंने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी कि मैं पढ़ूँ कहाँ से।
तो मैंने साइंस स्टार्ट कर दी है पढ़नी। तो मैंने जहाँ सचिन अकेडमी से छोड़ी थी, और मैथ्स मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ रही थी जो एडवांस, तो उनसे भी मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी। और फिर आ गई थी लंच की बारी। तो लंच में भी मेरा आलू का पराठा ही था, बस थोड़ा सा चेंज हुआ था। नारियल की चटनी, सॉरी नारियल नहीं, अमिया की चटनी उन्होंने बोला था, तो मुझे बनानी नहीं आती थी। फिर ना मेरे घर पुदीना था ना धनिया, फिर मैंने कैसे न कैसे बनाई थी। और मैं न्यू एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ, सुपर टेट और टीजीटी को, क्योंकि बिना आप किसी चीज़ को टारगेट किए हुए आप अगर बिना फ्लो में पढ़ोगे तो बेकार ही है, जब तक आपका लक्ष्य तय नहीं होगा। तो मैंने इन 2 एग्ज़ाम को टारगेट किया है, और मैं 2 एग्ज़ाम की आपको बताऊंगी प्रिपरेशन 2 एग्ज़ाम के एक साथ कैसे कर रही हूँ। अभी मुझे टीजीटी की इतनी कुछ नॉलेज नहीं है, और जब तक जितने मैंने वीडियोस देखे हैं तो मुझे डर भी बहुत लग रहा है टीजीटी से, लेकिन इसकी मैं रिसर्च करूँगी, सारे वीडियोस देखूँगी, और प्रिपरेशन मैं दोनों एग्ज़ाम की ही करूँगी। और मैं आपको बताऊँगी कि 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं कैसे कर ले रही हूँ। अव्या सारा काम कंप्लीट करने के बाद अव्या को थोड़ी देर सुलाया ना, और लाइट चली गई, तो फिर अव्या जग गई। तो मुझे लगा अब मैं अव्या को कहाँ पर लेके जाऊँ, तो बस अव्या टॉय फैलाती, मैं उसे रोकती टोकती रही हूँ। उसने घर में बहुत गंदगी मचाती है, मतलब गंदगी का मतलब वो टॉयज़ फैलाए रखती है। तो मैं उसे को नहीं रोकती टोकती हूँ कि आखिर बच्चा है कहाँ जाएगा। टीवी भी मैं ज़्यादा नहीं देखने देती हूँ, फ़ोन ही मैं उसको ज़्यादा नहीं देती हूँ, तो टॉय से तो वो खेलेगा ही। और वैसे ही बच्चों को ना ज़्यादा हर बात पे नहीं टोकना चाहिए, क्योंकि बच्चे गंदगी नहीं करेंगे तो कौन गंदगी करेगा। कुछ लोग ये बात नहीं समझते कि उनका घर गंदा रहता है ये वो, तो मैं माइंड नहीं करती। मुझे तो लगता है अच्छा है कोई मेरे क्वार्टर में ना आए। और राधे कृष्णा, और अपने बच्चों को प्लीज़ फ़ोन का एडिक्ट मत बनाइए।